इम्पाउंडिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है और उस पे इनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी होती है, तो उस केस में कोर्ट उसको इम्पाउंड कर देती है उस डॉक्यूमेंट को, और आप कोर्ट के सामने पेश कर देते हो उस डॉक्यूमेंट को, तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर देती है। अब ये पावर दी कहाँ गई है सिविल प्रोसीजर कोड में इम्पाउंडिंग की? तो ऑर्डर 13 रूल 8, जी हाँ, ऑर्डर 13 रूल 8 में कोर्ट को पावर दी गई है कि वो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकती है यदि उस पर सफिशिएंट ड्यूटी नहीं लगाई गई है, या कोर्ट को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है या सस्पिशियस है और कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में भी इम्पाउंड कर देती है। सिमिलरली सेक्शन 33 ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, यदि उस डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं दी गई है और वो किसी पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है, तो सेक्शन 33 स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 कहता है कि कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर दे। अब इसकी आगे की प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग है। इम्पाउंड कर दिया, कोर्ट एक मौका देती है पक्षकार को जिसने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है, सेक्शन 38(1) स्टाम्प ड्यूटी एक्ट का, कि तुम चाहो तो ये जो भी इनसफिशिएंट स्टाम्प ड्यूटी है अभी कोर्ट में पेश कर दो पेनाल्टी के साथ। यदि वो पर्सन ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट सेक्शन 38(2) स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के तहत उस डॉक्यूमेंट को माननीय कलेक्टर साहब के पास भेज देगा। फिर सेक्शन 40 ऑफ स्टाम्प ड्यूटी एक्ट कलेक्टर को पावर देता है कि उससे वो वसूलेगा, प्लस अपने मतलब जो भी उनको लगता है कि इस पर इतनी पेनाल्टी इम्पोज की जानी चाहिए उतनी पेनाल्टी भी इम्पोज की जाएगी और वो भी वसूली जाएगी। फिर उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि इसने स्टाम्प ड्यूटी अदा कर दी है, और फिर उस डॉक्यूमेंट को चाहे तो रिलीज किया जा सकता है और उसको एविडेंस में लिया जा सकता है। जब तक वो इम्पाउंड रहेगा और उसकी स्टाम्प ड्यूटी पूरी नहीं की जाती तब तक उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में नहीं लिया जाएगा। ये इसका एक इफेक्ट भी है दोस्तों।